एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एग्ज़ाम रिव्यू शेयर करने आई हूँ। मेरा आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था वो हो गया है। तो मेरा एग्ज़ाम था वो 17 मार्च को था, फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। एंड नाउ कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे रही कि क्यों अच्छा नहीं हुआ, क्या था कैसे था। बट मैं बस आप लोगों के साथ अपना एग्ज़ाम रिव्यू मतलब शेयर करने आई हूँ, किस टाइप का क्या था सीन, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या था। एंड आई नो 17 तारीख को एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। बट ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, आज क्यों आ रही है? तो उसका रीज़न सीधे सीधा सही है कि मेरा मूड उतना ठीक नहीं था कि मैं वीडियो डालूँ, कुछ करूँ। बट फिर भी मैंने सोचा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी रह गया है तो उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मैं आप लोगों को कुछ भी सजेस्ट करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरा ही अच्छा नहीं हुआ, मैं आप लोगों को क्या ही सजेस्ट करूँगी। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्ज़ाम में आया वो सब PYQ बेस्ड था। अगर आप लोगों ने PYQ ढंग से लगाए थे तो आप कर लोगे। तो रीजनिंग तो जो लोगों की अच्छी है वो पूरे में से पूरी कराएगा, इतनी कोई टफ नहीं आ रही है कुछ भी। मैं बताती हूँ क्या क्या है, पूरा PYQ बेस्ड है। तो सबसे पहले एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस थे, लाइक समथिंग इस टाइप के। जो होता है ना, ऐसे एक सिंबल दिया होता है, फिर कोड दिया रहता है, फिर है ना, इस तरीके वाले क्वेश्चंस थे। तो आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो। 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेंदी नहीं थे, टाइम टेकिंग नहीं थे, हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। देन उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों से ईस्ट वेस्ट करके पूछते हैं ना, वैसे वाले। तो मतलब ए ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड वो घुमा फिरा के उसने वहाँ पे एंड कर दिया, तो वहाँ से उसको वहाँ पहुँचने में किस दिशा में जाना और कितने किलोमीटर्स जाना है, उस तरीके का क्वेश्चंस था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं की है वैसे उतना होगा नहीं। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे और टाइम टेकिंग हो सकते थे, बट इतने नहीं थे, मेरे को सही लगे तो हो गए थे वो तो उतने। तो रीजनिंग ओवरऑल अच्छी हो गई थी, मैं सही बताऊँ तो। ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चंस थे, वैसे वाले वो हो गए थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन 2 से 3 थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस थे, जो होता है नहीं है कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और फिर उसके सिंबल चेंज करता है कि प्लस की जगह लाइक डिवाइड का है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस है, इस तरीके से करके आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस थे। सीरीज़ के ओवरऑल सीरीज़ में अगर मैं बताऊँ, मैं डिफरेंशिएट नहीं करी इसको डिफरेंट टाइप्स में। ओवरऑल सीरीज़ के 5 से 6 क्वेश्चंस थे, है ना। अगर आपको समझ में आता है कि सीरीज़ के क्वेश्चंस कौन से होते हैं तो उस टाइप में। एंड देन उसके बाद पजल टेस्ट भी, मतलब जैसे कि पजल टेस्ट वाले भी क्वेश्चंस थे, है ना। आपको पता होगा पजल टेस्ट वाले कौन से क्वेश्चन है, नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके PYQs जो कंपाइलेशन है पूरा लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का वो पूरा दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने एग्जाम्पल हर चीज़ का नहीं डाला, नहीं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, अभी मेरे को और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देन सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, एंड जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे ना, आप लोग इतना वो मत करना, इतना टफ़ नहीं थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, टफ़ नहीं थे। बट क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे ना वो 7 लोगों के बारे में पूछा था, 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था और सबका सेंटर में ही पूछा था, सेंटर में ही बैठे हुए थे सब लोग मुँह करके, तो वो ईजी हो जाता है थोड़ा सा लेफ़्ट राइट को करना। तो वैसा वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं GS पे। तो अगर रीजनिंग का भी बोलूँ तो ओवरऑल रीजनिंग अच्छी हो गई। एंड अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 100% कह सकते हो, 99% एक्यूरेसी यहाँ पे रही होगी। अगर कोई गलत हो गया बाई चांस तो हो गया होगा, नहीं तो कोई भी गलत नहीं होगा इसमें। तो बट इससे थोड़ी ना एग्ज़ाम डिसाइड होता है यार, उसके लिए और भी चीज़ें रहती है। तो अब उसके बाद बात करूँगी मैं GS की, जनरल अवेयरनेस की। तो ये वाला जो पोर्शन था ना, इसमें ये गेम चेंजर है, जिसको ये आता है उसने वो पेपर पास कर लेगा। मुझे ये नहीं आता था, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, ये खौफनाक कह सकते हो आप लोग। ये टफ था यार, ये मुझसे नहीं हुआ। रीजनिंग में कह सकती हूँ, रीजनिंग जितना अच्छे से मैं कराई, GS में मेरे को उतना ही रुलाया लिटरली। मेरे 10 से 11 क्वेश्चन जो थे ना, मैं जितना ऑब्जर्व कर पाई हूँ, आई थिंक 10 से 11 थे।
हो सकता है कम हो बढ़ती हो, ये एग्जैक्ट भी नहीं है, थोड़ा जो भी मेमोरी है उस इसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन थे ना 2025 के पूछ रखे थे, लाइक फेब्रवरी का भी था क्वेश्चन, मेरे को याद है जहाँ तक कुछ 1 फरवरी करके कुछ था, एक दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। और मतलब डीप ही पूछ रखा था, करंट अफेयर्स काफ़ी डीप पूछ रखा था। बार बार से जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह पढ़ के चले गए होंगे ना, मुझे नहीं लगता उनसे हुआ होगा। कुछ नहीं आया था यार, मैं पता है परमार सर का वीडियो देख रही थी, उसमें से मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट पढ़े थे, एंड अपॉइंटमेंट से 1 घंटा एक क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें, पता नहीं क्या था। खैर देन उसके बाद हिस्ट्री से भी ना क्वेश्चन थे अच्छे खासे, 5-6 क्वेश्चन यार बहुत होते हैं। एंड हिस्ट्री में ना काफ़ी टीचर्स ने बोला था कि आप मॉडर्न से आता है क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतना नहीं था, शायद 1 या 2 क्वेश्चन होगा मॉडर्न हिस्ट्री से, बाकी सारे के सारे मेडाइवल से थे। कोई भी एंशियंट हिस्ट्री से भी तक नहीं था। आई थिंक एंशियंट से, आई थिंक एक क्वेश्चन था, सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक उससे आईवीसी से एक क्वेश्चन था, इंडस वैली से। आई थिंक हड़प्पा की साइड पूछी गई, हड़प्पा में क्या था उसके बारे में पूछा गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस उसके बारे में था, मतलब मोस्टली क्वेश्चन मिडाइवल से थे, एक एंशियंट से होगा 1 या 2, और इस तरीके से थे। देन उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी आई थिंक पॉलिटी में जो क्वेश्चन आए थे वो फंडामेंटल राइट से था, एक फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन था, एंड आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आर्टिकल पास के नहीं पूछे गए थे, एक हाँ एक आर्टिकल डीपीएसपी से भी पूछा गया था, एंड 200 से फिर अबव पूछे गए थे आर्टिकल, तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन थे। एंड अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आई थिंक जो मुझे अभी याद आ रहा है वो करंट में, वो राज तरंगिणी से क्वेश्चन आया था, जो कलर ने लिखी थी उससे क्वेश्चन था एक। एंड देन उसके बाद बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी का मुझे इतना याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था, इतने बट टफ नहीं थे, वो हो गए थे। एंड फिज़िक्स के भी क्वेश्चन आई थिंक मुझसे फिज़िक्स का क्वेश्चन शायद एक था बट मुझसे हुआ नहीं था, मुझे याद नहीं है। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन हो गए थे, इजी था कंप्यूटर, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का, नहीं भी पढ़ा तो भी कर दोगे, इतना कठिन नहीं था। तो जीएस में तो मेरा अच्छा मार्क्स नहीं बन रहा है बिकॉज अटेम्प्ट ही नहीं हुआ इतना। तो देन अब मैं बात करूँगी मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का सीन तो भैया प्रैक्टिस था, अगर आप लोगों ने बहुत ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की थी ना तो आपका मैथ बहुत अच्छा गया होगा। मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने उतनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि मैंने सिर्फ एनटीपीसी के क्वेश्चन किए थे, वो भी ग्रेजुएट वाले, वही मुझसे पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लोग को एक सजेशन के तौर पे बोलूँ मैथ अच्छी नहीं है तो यार एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पास, अगर पढ़े भी वही क्यों, अगर आपके पास टाइम है तो कर लो यार, कर लो उन्हें क्वेश्चंस को जो जो टॉपिक आपका वीक है। मैंने नहीं किया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लाइक कह सकते हो कि लाइक CI SI का क्वेश्चन मेरे से दोनों ही नहीं हुए, एक एक CI का था एक SI का था, मुझसे दोनों ही क्वेश्चन नहीं हुए, इन मेरे से हुए ही नहीं। क्योंकि मैं जो पढ़ के गई थी वो मतलब डेटा वाले क्वेश्चन पढ़ गई थी, बट वहाँ थ्योरेटिकल समथिंग कुछ था, मेरे को याद नहीं है, बट वो मुझसे नहीं हुआ, मेरा मेरा माइंड ही ब्लैंक हो गया, सच बता रही हूँ। लाइक मैथ्स तो मैं स्किप कर रही थी, मतलब फर्स्ट राउंड में जो मैंने क्वेश्चंस कर रही थी ना वो मैथ्स मैं इस तरह से कर रही थी, मिक्स ही था सारा पेपर। फर्स्ट राउंड में जो मैं क्वेश्चन जिस तरह से कर रही थी लाइक 59 क्वेश्चन समथिंग मैंने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जो मेरा पहला राउंड में करती चली गई। एंड देन सेकेंड राउंड में जब मैं तो मैं लाइक आई एम जस्ट थिंक यार ये तो बहुत ही कम स्कोर है, इतना थोड़ी ना। तो फिर सेकंड राउंड में जो मेरे लेंदी क्वेश्चंस थे लाइक इनको भी देखा मैंने वापस से, तो यार ये क्वेश्चन मेरे को इतने टफ लग रहे थे कि मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने क्यों नहीं प्रैक्टिस किया ये वो इस तरह से करके। एंड CI मेरा थोड़ा सा वीक है, ऐसा ही तो हो जाता है, CI तो उससे भी ज़्यादा वीक है, तो वो मुझसे नहीं हुए क्वेश्चन। तो मतलब यहाँ पे मेरा कह सकते हो प्रैक्टिस की कमी थी जो मेरी नहीं हुई थी, एंड उस वजह से मेरा पेपर ख़राब हो गया। LCM HCF के क्वेश्चंस थे लाइक इस तरह से, आपको रेशो में वैल्यू दे रखी थी, पहला नंबर दूसरा नंबर, और LCM दे रखा था और HCF की वैल्यू दे रखी थी, एंड उससे आपसे LCM पूछ रहा था, इस तरह से आते ना क्वेश्चन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे। एंड परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था, इलेक्शन वाला था, वो नहीं हुआ था मुझसे, वोट वाला जो आता है
बाकी हो गया था परसेंटेज के रेशो के सारे क्वेश्चंस हो गए थे। प्रॉफिट लॉस में भी एक क्वेश्चन नहीं हुआ था मुझसे, मेरे को याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन हुआ नहीं था प्रॉफिट लॉस का भी, है ना। बट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से इजी क्वेश्चंस थे, इतने टफ नहीं थे। वही मैं बोलूँगी, यहाँ पे भी प्रैक्टिस की कमी थी, यहाँ पे नहीं की। टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। एंड एवरेज के भी हो गए थे, स्टेटिस्टिक्स के भी हो गए थे। लाइक बहुलक के 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, आई थिंक माध्य वगैरह जो पूछते हैं ना आपसे, वो पूछे हुए थे। मैंसुरेशन के थे, मैंसुरेशन के 2D के 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, और 3D का 1 क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंसुरेशन का मेरे से 3D वाला नहीं हुआ था, ओ सॉरी 2D वाला नहीं हुआ था एक, बट 3D वाला हो गया था। एंड देन ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए। ज्योमेट्री मैंने पढ़ी भी नहीं है, फिर भी मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। बहुत बेसिक थे, बहुत बेसिक। लाइक मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं 10th के बच्चों को पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो ज्योमेट्री उस लेवल की थी, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। पर वो आपको पूरा का पूरा डायग्राम दे रखे थे, उसी में से पूछ रहा था, तो ईजी था। थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ज्योमेट्री तो कर लोगे। फिर उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन थे, ये मेरा नहीं हुआ बिकॉज ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा मैंने। आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि ये चैप्टर नहीं हुआ है, तो ये किया ही नहीं। पूरा टाइम मेंसुरेशन पे चला गया, उसमें भी फिर भी मेरे से 1 क्वेश्चन रह ही गया। देन ट्रेन वाले क्वेश्चन भी नहीं हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन नहीं हुआ है मुझसे। तो आप कह सकते हो ओवरऑल मैथ्स के भी कोई यही 10-12 क्वेश्चन हुए होंगे मुझसे शायद। तो बाद में जब सेकेंड राउंड में जब मैं क्वेश्चंस करने लगी, तो 10 क्वेश्चन फिर मैंने और इसमें ऐड कर लिए थे। तो मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट जो रहा था, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 69 था, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि यहाँ तक तो मैं एक्यूरेसी मेंटेन करके चल रही थी, बट अगर यहाँ से एक्यूरेसी बिगड़ी है, क्योंकि ये तो अब वो क्वेश्चन है ना जो मैं मतलब टाइम टेकन, और जो मेरे आंसर, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करी तो आंसर जो अप्रॉक्स में आ रहे थे, आसपास आ रहे थे किसी आंसर के मैचिंग के, तो वहाँ लगा दे रही थी। तो ये नंबर तो मैं एक तरह से प्लस में ऐड कर ही नहीं रही, मैं माइनस में ही ऐड कर रही हूँ। मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मैंने अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया था NTPC का, एंड वो मेरा जैसा गया था ना उससे भी बेकार गया है ये पेपर। लाइक लिटरली पेपर बहुत बेकार गया है। एंड थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रही हूँ, बट नहीं भी कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं शायद सोच रही हूँ कि मेरे को किस लेवल पे जाना है NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए। एंड लेट्स सी वो कैसा जाता है या क्या रहता है। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, आज 20 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड तो आप लोग बताओ, आप लोगों का अगर एग्ज़ाम हो गया तो कैसा हो गया, कितने अटेम्प्ट किया, एंड क्या आप लोग सिलेक्टेड हो। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्या मतलब मैं कमी कर रही हूँ, मैं कैसे उसको सुधार सकती हूँ, कहाँ मैं गड़बड़ कर गई हूँ इस ओवरऑल वीडियो में, अगर आपको समझ में आया है तो। एंड आप लोगों में से जिसने भी एग्ज़ाम दिया उसका कैसा गया एग्ज़ाम, एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम है कब है कैसे है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और बस इतना ही आज का वीडियो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया है ना लास्ट डेज़ में। मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी शॉर्ट्स की, एंड वो मतलब 1 मिलियन से भी ऊपर चली गई, 14-15 लाख समथिंग कुछ व्यूज़ उस वीडियो पर हो गए हैं। एंड उस बीच मेरे सब्सक्राइबर भी इतने सारे गेन हुए हैं। आप लोगों ने एकदम से यार, मतलब 450 कुछ सब्सक्राइबर्स थे आप लोग, आप लोग एकदम से मतलब 800 के समथिंग पहुंचने वाले हो, 800 होने वाले हो। एंड थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अपने आप में कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो। और कई बार लोग हेल्पफुल होते हैं, लोग हेल्प करते हैं यार, लिटरली कि बताते हैं कि अरे आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। लाइक मैं रीजनिंग का मेरे को याद है, मैंने एक बार मांगी थी किसी से प्लेलिस्ट, तो मेरे को उन्होंने बताया था कि आप उन टीचर से ऐसे ऐसे करके पढ़ लो। मैंने उनकी लिटरली PYQs लगाए थे, दीपक सर के बारे में बताया था उन्होंने मेरे को। तो मैंने उनकी PYQs लगाए, तो मेरी रीजनिंग उससे लिटरली बेनिफिट हुआ मेरे को, कि हाँ फ़ायदा हुआ मेरे को। तो आप लोग मेरी जेन्युइन हेल्प करते हो, मैं ये देखती हूँ, नोटिस करती हूँ, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस चीज़ से, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, इतना ही एंड करता है वीडियो को। एंड आप लोग बताना, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।